एक्सेस टाइम। जब भी हमारा CPU डेटा की रिक्वेस्ट करता है तो ऑन एन एवरेज उसको डेटा वापस मिल जाए कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले CPU कहाँ सर्च करता है डेटा को? कैश में। अगर कैश हिट हो गया तो वहीं हमारी सर्च कंप्लीट हो गई, CPU को डेटा मिल गया। अगर कैश मिस हुआ तो CPU डेटा को सर्च करने कहाँ जाएगा? इन मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से एक्सेस करके लाएगा। तो हिट होने पे केवल कैश का टाइम लगेगा, और मिस होने पे पहले कैश में सर्च किया इसलिए कैश का टाइम, प्लस अब कहाँ से रीड करना है डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी का टाइम। तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है? तो अगर HT इज अवर कैश हिट रेट, TC इज कैश एक्सेस टाइम, और TM इज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जब भी कैश में हिट हो रहा है तब कितना टाइम लग रहा है? TC, और हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? HT। तो HT मतलब हिट परसेंट, अगर हिट रेट 90% है तो 90% ऑफ टाइम आपको केवल कितना टाइम लग रहा है? कैश एक्सेस का टाइम। और जब मिस हो रहा है 10% टाइम, तो उस 10% में कितना टाइम लगा? कैश का भी लगा और मेमोरी का भी लगा। तो एवरेज कैसे निकला? 90% कैश में मिला, 10% कैश में ढूंढा, नहीं मिला, कहाँ गए? मेमोरी में। तो ये हमारा एवरेज टाइम हो गया। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ HT इंटू TC प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो इट इज़ TC प्लस TM माइनस HT इंटू TC माइनस HT इंटू TM। तो माइनस HT इंटू TC और प्लस HT इंटू TC, ये क्या हो गया? कैंसल। तो ये क्या हो गया? TC प्लस TM है ना, TC प्लस TM माइनस HT इंटू TM। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने? TM, तो 1 माइनस HT इंटू TM। तो ये हमारा इफेक्टिव या मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हो गया। कैश को हमेशा ही एक्सेस करना है, इसलिए TC। मेन मेमोरी में कब जाना है? व्हेन इट इज कैश मिस। कैश को एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 इंटू TC प्लस मेन मेमोरी को कब एक्सेस करना? हमेशा एक्सेस नहीं होगी, व्हेन इट इज कैश मिस। तो कैश के मिस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस HT, तो TC प्लस 1 माइनस HT इंटू TM। तो ये हमारा एवरेज या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम है कि ऑन एन एवरेज इतने टाइम में CPU डेटा की रिक्वेस्ट करता है और डेटा CPU को अवेलेबल हो जाता है। ये हमारा सीरियल एल्गोरिथम है। सीरियल एल्गोरिथम है मतलब CPU पहले कैश में देख रहा है, कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में सर्च कर रहा है। लेकिन यूजुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड? फास्टर प्रोसेसिंग। फास्टर प्रोसेसिंग कैसे होती है? जितने काम हम पैरेलली कर सकते हैं उतना करिए। तो पैरेलल एल्गोरिथम्स भी होते हैं। पैरेलल एल्गोरिथम क्या करते हैं? जिस टाइम पे कैश में CPU एक्सेस करना स्टार्ट करता है, सेम इंस्टेंस पे मेमोरी एक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है। डेफिनेटली कैश में कम टाइम लगेगा, मेमोरी में ज़्यादा लगेगा। तो कैश हिट हो गया तो मेमोरी का जो ऑपरेशन CPU ने इनिशिएट किया था उसको कैंसिल कर देगा, और कैश मिस हो गया तो मेमोरी में जो चल रहा था ऑलरेडी उसको कंटिन्यू रहने देगा, उसको कैंसिल नहीं करेगा। तो पैरेलल एल्गोरिथम अगर आपको कहा है तो आपके इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस हो जाएगा? हिट होने पे तो TC का ही टाइम लगेगा, क्योंकि हिट होने पे कैश में जितना टाइम लग रहा है उतना लगाइए। लेकिन मिस होने पे TC प्लस TM नहीं, ओनली TM, क्योंकि आपने मेमोरी और कैश दोनों एक्सेस एक साथ स्टार्ट की थी। मिस हो गया तो मेमोरी आप पहले से ही पढ़ रहे थे CPU, उसी को आगे कंटिन्यू किया, तो TC प्लस TM नहीं हुआ, सिर्फ इट इज़ TM। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि योर प्रोसेसर मेक यूज ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम टू एक्सेस कैश, देन योर एक्सेस टाइम विल बी दिस। कुछ नहीं कहा है या सीरियल कहा है तो आप सीरियल एल्गोरिथम अज्यूम करेंगे कि पहले कैश में देखेगा, नहीं तो फिर मेमोरी में, कैश मिस होने पे मेमोरी में। तो पैरेलल एल्गोरिथम और सीरियल एल्गोरिथम को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले हम सीरियल देख रहे हैं कि हमारा CPU है, इसने डेटा की रिक्वेस्ट की तो कहाँ गए? कैश में। कैश में मिल गया तो CPU के पास वापस आ जाएगा कैश से ही। तो CPU TC टाइम में कैश पे गया और कैश से मिल गया उसको। कैश में नहीं मिला
तब CPU कहाँ जाएगा आगे, मेमोरी में, मिस होने पे, हिट होने पे तो यहीं से मिल गया उसको। तो ये पूरा टाइम कितना है हमारा, TC, है ना। तो ये TC टाइम और ये TM। हिट हो या मिस हो, कैश तक तो जाना ही है, तो TC तो हमेशा लगेगा ही। फिर मेमोरी तक जाना है तो TM भी लगेगा। तो मिस होने पे TC प्लस TM, ये हमारा सीरियल। पहले कैश में जाओ, नहीं मिला तो मेमोरी में जाओ। पैरेलल एल्गोरिथम क्या करता है, CPU कैश को भी एक्सेस करता है, सेम इंस्टेंस पे किसको एक्सेस कर रहा है, मेमोरी। दोनों को एक्सेस करना एक साथ स्टार्ट करता है। कैश का टाइम TC इतना सा, मेमोरी का टाइम TM इतना। अगर हिट हो गया तो ये ऑपरेशन, हिट हो गया यहीं पे, तो ये ऑपरेशन यहीं पे रुक जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर तो मतलब हमारा कितने में टाइम हो गया, कितने में काम हो गया हिट होने पे, TC में। अगर मिस हो गया तो ये ऑपरेशन तो हमने साथ में स्टार्ट कर ही दिया था, इसको कंटिन्यू करने दो, तो कितने टाइम में काम हो जाएगा, TM। तो पैरेलल एल्गोरिथम में कैश और मेमोरी दोनों को एक साथ एक्सेस करते हैं। हिट हो गया तो यहीं रुक जाएंगे, मिस हो गया तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही चुके, आगे तक और पहुँच जाएंगे। तो मिस होने पे केवल कितना टाइम लग रहा है, TM। हिट होने पे TC, मिस होने पे TM। तो सीरियल में मिस होने पे TC प्लस TM। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टू कंप्यूट एवरेज या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो कंसिडर ए सिस्टम विद डायरेक्ट मैप कैश विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। कैश एक्सेस टाइम आपको गिवन है 10 नैनोसेकंड, मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड एंड कैश हिट रेट 90%। आगे लिखा है अज्यूम अ रिक्वेस्ट इज ऑलवेज स्टार्टेड इन पैरेलल टू बोथ मेन मेमोरी एंड कैशे। तो व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। यहाँ हमको पैरेलल एल्गोरिथम यूज़ करना है। आपके क्वेश्चन कह रहा है कि कैशे और मेमोरी दोनों को CPU एक साथ रीड करना स्टार्ट करता है, तो व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। इफ वी आर यूजिंग पैरेलल एल्गोरिथम, हिट होने पे कितना टाइम लगता है, केवल कैश का टाइम, और मिस होने पे किसका टाइम लगता है, मेमोरी का। तो ST इंटू TC, हिट रेट कितना, 90%, मतलब प्रॉबिलिटी कितनी, 0.9, फ्रैक्शंस यूज करना है हमेशा यहाँ पे, इंटू TC कितना है हमारा 10 प्लस 1 माइनस 0.9 इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम कितना 100, और ये भी नैनो सेकेंड है और ये भी नैनो सेकेंड है, तो डेफिनेटली दोनों आंसर किसमें, नैनो सेकेंड में ही आएगा। तो 0.9 इंटू 10 इज 9 प्लस इट इज 0.1 इंटू 100, तो 9 प्लस 10 दैट इज 19 और नैनो सेकेंड। तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, 19 नैनो सेकेंड। यही क्वेश्चन अगर आपको सीरियल से पूछा गया होता, तो सीरियल में क्या होता है, कैश का टाइम तो हमेशा ही लगता है, प्लस जब कैश मिस हो रहा है तो किसका टाइम लगता है, मेमोरी का भी लगता है। तो कैश का टाइम 10 नैनो सेकेंड तो हमेशा लगेगा ही, प्लस 1 माइनस 0.9 किसका टाइम लगेगा, मेमोरी का। तो ये 10 प्लस 0.1 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10 दैट इज 20, और पूरा यहाँ भी नैनो सेकंड है, ये भी नैनो सेकंड है, तो आंसर किसमें है 20 नैनो सेकंड। तो यही अगर हमारा सीरियल एल्गोरिथम होता तो इट टेक्स 20 नैनो सेकंड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। Consider a system with direct map cache with following specifications. Cache access time 10 nanosecond, memory access time 100 nanosecond. What cache hit rate is required to have an effective memory access time of 15 nanosecond? आपसे हिट रेट पूछा गया है और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपको गिवन है 15 नैनोसेकंड। आपको यहाँ कोई सीरियल या पैरेलल एल्गोरिथम नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम कि सीरियल ही करना है, पहले कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में। सीरियल एग्जीक्यूशन में हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम किसके इक्वल होता है, कैश टाइम प्लस जब कैश मिस हो रहा है तो किसका टाइम लग रहा है, मेन मेमोरी का। अब ये EM आपको कितना गिवन है 15,
तो 15 इक्वल टू कैश एक्सेस टाइम कितना है 10 प्लस 1 माइनस एच टी, तो एच टी तो आपको फाइंड ही करना है इंटू 100, टी एम इज 100। ये भी नैनो सेकेंड है, ये भी नैनो सेकेंड है, ये भी नैनो सेकेंड है, तो सभी नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड कैंसिल। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू इनका प्रोडक्ट कर दिया तो 100 माइनस 100 एच टी, तो 100 एच टी इक्वल टू ये कितना हो गया 95, तो एच टी इक्वल टू 95/100 इज 0.95। तो फ्रैक्शन में पूछा है तो आंसर विल बी 0.95, लेकिन यहाँ मेंशन कर रखा है कि इन परसेंट, तो कितने परसेंट 95%। तो 95% हिट रेट होने पे आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा 15 नैनोसेकंड। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट बैक एंड राइट थ्रू कैशे। आपकी कैश या तो राइट बैक हो सकती है या आपकी कैश राइट थ्रू हो सकती है। तो ये राइट बैक या राइट थ्रू क्या होता है? सपोज योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन सम इक्वल टू सम प्लस 10, ठीक है। सम क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? दे आर द मेमोरी लोकेशंस प्रेजेंट समवेयर इन मेन मेमोरी। तो सपोज सम जो 100 है मेन मेमोरी के किसी ब्लॉक में प्रेजेंट है ना, सम का एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस मेन मेमोरी के इस ब्लॉक में है, तो सम विद द वैल्यू 100 प्रेजेंट इन सम लोकेशंस ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन में वी आर एक्सेसिंग सम ट्वाइस। फर्स्ट टाइम सम की रीड रिक्वेस्ट आ रही है, सीपीयू सम की वैल्यू को रीड करेगा, उस वैल्यू में 10 ऐड करेगा और फिर सम को राइट करेगा। जब सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो देयर आर 2 रिक्वेस्ट फॉर सम। फर्स्ट रिक्वेस्ट इज रीड रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट इज राइट रिक्वेस्ट। पहले ऑब्वियसली कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? रीड रिक्वेस्ट। आफ्टर रीड रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? राइट रिक्वेस्ट। तो सीपीयू ने सम की रिक्वेस्ट की, है ना, सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो पहले सीपीयू को सम की वैल्यू चाहिए, रीड करना है, क्योंकि रीड करने के बाद 10 ऐड करेगा। तो पहले सम की रीड रिक्वेस्ट आई। रीड रिक्वेस्ट के लिए कैश में देखा तो सम नहीं था कैश में, मिस हो गया। मिस हो गया तो हम देखते हैं कि मिस होने पे डिज़ायर्ड डेटा कैश में आ जाता है, रिक्वेस्टेड डेटा कैश में आ जाता है। तो सम मिस हुआ तो सम को हमने मेन मेमोरी से कैश में लेके आ गए, और सपोज सम ये वाला मेमोरी का ब्लॉक कैश के इस ब्लॉक में कहीं मैप हो गया, ठीक है। तो सम मेन मेमोरी में आ गया, मेन मेमोरी से कैश में आ गया ऑन रीड रिक्वेस्ट। तो सीपीयू ने सम को रीड किया, इट इज़ 100। अब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है, 100 में 10 ऐड किया, 110। अब सम की नई वैल्यू कितनी हो गई? 110। अब सीपीयू को सम को राइट करना है, तो अब सम की कौन सी रिक्वेस्ट आई? राइट रिक्वेस्ट। राइट रिक्वेस्ट में सम 110 हो जाएगा। तो राइट रिक्वेस्ट में सम को पहले कैश में ढूंढा तो कैश में मिल गया, कैश हिट हो गई। कैश हिट हो गई तो सीपीयू ने कैश को राइट कर दिया, तो सम की वैल्यू अब कैश में 110 हो गई और मेन मेमोरी में 100 है। तो सम की कैश की कॉपी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉपी ऑफ मेन मेमोरी, क्योंकि जो राइट ऑपरेशन सीपीयू ने परफॉर्म किया वो कैश में हुआ है, मेन मेमोरी में नहीं हुआ है। तो व्हेन टू अपडेट मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को कब अपडेट करना है? तो कब का तो क्वेश्चन बाद में आता, क्यों अपडेट करें? तो कैश में डेटा टिल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं रहता है, हो सकता है यहाँ जहाँ मैप हुआ वो कोई और ब्लॉक मैप हो जाए तो ये डेटा कैश से रिप्लेस हो जाएगा। तो डेटा कैश में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक रहता, गारंटेड होता, तो आपको मेमोरी अपडेट करने की सच रिक्वायरमेंट शायद नहीं होती। लेकिन कैश में डेटा टिल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको मेन मेमोरी को अपडेट करना है। तो व्हेन टू अपडेट मेन मेमोरी, ऑन दैट बेसिस वी आर डिवाइडेड कैश इन 2 क्लास, एक राइट थ्रू कैशे, सेकेंड वन इज राइट बैक कैशे। तो पहले हम डिस्कस करें अबाउट राइट थ्रू कैशे। इन राइट थ्रू कैशे बोथ कैशे एंड मेन मेमोरी आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली। राइट रिक्वेस्ट पे
हम कैश में भी राइट करते हैं, वो सेम टाइम पे मेमोरी में भी राइट करेंगे। कौन सी कैशे में? राइट थ्रू कैशे। तो इन राइट थ्रू कैशे बोथ कैशे एंड मेन मेमोरी आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली। तो राइट थ्रू कैशे कैसे वर्क करते हैं हम देखते हैं। इनिशियली डेटा कहाँ प्रेजेंट है? मेन मेमोरी में। प्रोग्राम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सबसे पहले सम की रीड रिक्वेस्ट आई। सम की रीड रिक्वेस्ट आई तो पहले कैश में देखा, कैश में नहीं मिला, कहाँ गए? मेमोरी में। मेमोरी में है तो मेमोरी से कहाँ लेके आ गए? कैश में। तो मेमोरी के इस ब्लॉक में सपोज मैप हुआ है, मेमोरी से कैश के इस ब्लॉक में मैप हुआ है, तो सम कैश में आ गया। तो रीड रिक्वेस्ट पे कैश मिस हुआ, कैश मिस होने पे मेमोरी से सम को कैश में लेके आ गए। फिर सीपीयू ने सम देखा 100 है, 100 प्लस 10 कितना किया? 110, और सम की नई वैल्यू कितनी हो गई? 110। अब इसको सम को अपडेट करना है, तो राइट थ्रू कैशे में कैश में भी वो सम को 110 करेगा, सेम टाइम पे मेन मेमोरी में भी 110 हो जाएगा। कैश को भी राइट करेगा और मेमोरी को भी राइट करेगा। तो राइट थ्रू कैशे में मेन मेमोरी इज ऑलवेज अपडेटेड, है ना। कैश का डेटा और मेमोरी का कॉपी डिफरेंट नहीं होगा, दोनों में सेम वैल्यू होगी। तो ये हो गया हमारा राइट थ्रू कैशे। राइट थ्रू कैशे में राइट रिक्वेस्ट पे कैश भी अपडेट हो रहा है और मेमोरी भी अपडेट हो रहा है। दूसरी हमारी राइट बैक कैशे। राइट बैक कैशे जैसा कि इसका नाम है, जब हमारा डेटा कैश से डिस्कार्ड होगा तब हम मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे, जब कैश से रिप्लेस करना होगा तब हम मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे। तो अगर हमारी राइट थ्रू कैशे है तो हमने देखा कि सम जब कैशे में 110 हुआ तो मेमोरी में भी 110 हो जाएगा। लेकिन जब राइट बैक कैशे है तो अभी तो सम हमारा कैशे में 110 हो गया, लेकिन मेन मेमोरी में स्टिल कितना है? 100 ही है। मेन मेमोरी कब अपडेट होगी? तो जब इस ब्लॉक को हम कैश से रिप्लेस करेंगे, यहाँ कोई नया ब्लॉक मैप होगा तो ये ब्लॉक कैश से जाएगा। तो जब ये ब्लॉक कैश से रिप्लेस होगा, रिमूव होगा, तब हम मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे। तो राइट बैक बाद में राइट करो। कब राइट करो? तो व्हेन दिस ब्लॉक इज रिप्लेस फ्रॉम कैशे। तो राइट थ्रू एंड राइट बैक। बट देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम विथ राइट बैक कैशे। राइट बैक कैशे में हम क्या कह रहे हैं कि जब वो ब्लॉक मैं कैशे से रिप्लेस होगा तब मेन मेमोरी क्या होगी? अपडेट होगी। ठीक है, इस ब्लॉक की जगह कोई दूसरा ब्लॉक मैप हो रहा है ना, तो आप मेन मेमोरी में 110 कर देंगे सम को, इट्स ओके। लेकिन सपोज आपके प्रोग्राम ने सम को रीड किया है केवल कहीं और, सम 1 इक्वल टू सम प्लस 10, तो सबसे पहले सम की रीड रिक्वेस्ट आई, सम 100 हो गया, 100 प्लस 10 सम 110 हो गया, तो सम में कोई चेंज नहीं आया। अब सपोज वो ब्लॉक जिसमें सम लोडेड है, सम है, वो ब्लॉक कैश से रिप्लेस हो रहा है और हम नया ब्लॉक ला रहे हैं, तो राइट बैक है तो इस ब्लॉक का डेटा कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी में। लेकिन क्या यहाँ पे ज़रूरत थी? तो यहाँ मुझे मेन मेमोरी को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेमोरी को तभी अपडेट करना है जब वो कैश, वो ब्लॉक कैश में आने के बाद मॉडिफाई हुआ है। इफ ब्लॉक इज नॉट मॉडिफाइड इन द कैश, नो नीड टू अपडेट मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी को अपडेट करने में भी टाइम लगेगा। उस ब्लॉक को आप कैश से मेन मेमोरी में ले जाएंगे, फिर नए ब्लॉक को लोड करेंगे, तो आपको 2 बार मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, एक पुराने ब्लॉक को सेव करने के लिए, दूसरा नए ब्लॉक को लोड करने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि डेफिनेटली कम से कम मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं ना, क्योंकि मेमोरी इज़ द स्लोएस्ट एलिमेंट। तो 2 बार मेमोरी क्यों एक्सेस करनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट के टाइम? टू सेव द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड, और दूसरा लोड द रिक्वेस्टेड ब्लॉक। तो अगर ये ब्लॉक मेमोरी में आने के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है, मतलब कैश में आने के बाद, मेमोरी मतलब कैश, तो अगर ये ब्लॉक कैश मेमोरी में आने के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है तो इसको हम मेमोरी में जाके राइट क्यों करें? लेकिन सीपीयू के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सीपीयू कैसे डिसाइड करे कि ये ब्लॉक कैश में आने के बाद अपडेट हुआ है या ये अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि सीपीयू ने कब राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था सीपीयू को भी नहीं मालूम, कब कब राइट किया, किस किस को राइट किया। तो सीपीयू कैसे डिसाइड करे एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट कि वेदर दिस ब्लॉक इज मॉडिफाइड इन द कैश, या ये ब्लॉक की मेन मेमोरी कॉपी और कैश कॉपी सेम है।
मेन मेमोरी और कैश की कॉपी सेम है तो इसको मेन मेमोरी में जाके राइट करने की ज़रूरत नहीं है। कैश और मेन मेमोरी की कॉपी डिफरेंट है तो कैश से मेमोरी में राइट करना है। तो कैसे पता चलेगा कि गिवन ब्लॉक कैश में आके मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है? तो इन राइट बैक कैशे पर ब्लॉक क्या मेंटेन की जाती है? एक डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट। उसको हम डर्टी बिट या क्या वर्ड यूज करते हैं? मॉडिफाइड बिट। हर ब्लॉक में ये डर्टी या मॉडिफाइड बिट होती है। और कहाँ होती है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके, टैग डायरेक्टरी में होती है। टैग के साथ हम इन बिट्स को स्टोर करते हैं। तो पर लाइन या पर ब्लॉक एक डर्टी या मॉडिफाइड बिट होती है। व्हेन दिस ब्लॉक इज लोडेड इन मेन मेमोरी, मैं यहाँ डर्टी बिट बता रही हूँ, डर्टी बिट। व्हेन दिस ब्लॉक इज लोडेड इन मेन मेमोरी, इट्स डर्टी बिट इज सेट टू 0। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक सम 100 मेमोरी से आया तो इसकी डर्टी बिट 0 थी। अब सम इक्वल टू सम प्लस 10 होगा तो ये सम को सीपीयू ने 110 किया, मतलब सीपीयू ने उस ब्लॉक में डेटा राइट किया तो ब्लॉक की डर्टी बिट कितनी हो जाएगी? 1। अब इस ब्लॉक को रिप्लेस करना होगा तो सीपीयू क्या चेक करेगा? क्या डर्टी बिट 1 है? डर्टी बिट 1 है मतलब कैश में आने के बाद वो ब्लॉक क्या हो चुका है? मॉडिफाई हो गया है। तो इस ब्लॉक के डेटा को कहाँ अपडेट करो? मेन मेमोरी में अपडेट करो। तो यहाँ डर्टी बिट 1 है तो ये सम की वैल्यू 110 सीपीयू कहाँ जाके लिखेगा? इन मेन मेमोरी। लेकिन अगर सपोज सम मॉडिफाई नहीं होता, ये सम 1 होता, तो फिर से देखते हैं। जब ये ब्लॉक मेमोरी में लोड हुआ है तो डर्टी बिट कितनी? 0। सीपीयू ने कोई राइट ऑपरेशन नहीं किया, सम को मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई करता तो डर्टी बिट कितनी सेट करता? 1। मॉडिफाई नहीं हुआ है तो डर्टी बिट कितनी है? 0। अब इस कैश ब्लॉक की जगह कोई दूसरा ब्लॉक आ रहा है, इसको हटाना है तो क्या चेक करेगा? डर्टी बिट 0 है मतलब कैश में आने के बाद इस डेटा में कोई चेंज नहीं आया, इस डेटा की कैश कॉपी और मेमोरी की कॉपी सेम है। तो सिंपली इसको डिस्कार्ड कर दो, इसकी कुछ नहीं, इसको सेव नहीं करो, इसकी जगह नए डेटा को ले आओ। तो डर्टी बिट 0 है तो सिंपली डिस्कार्ड द डेटा। डर्टी बिट 1 है तो पहले पुराने को सेव करो फिर नए को लोड करो। तो डर्टी या मॉडिफाइड बिट हम यूज़ करते हैं विथ राइट बैक कैशे। राइट थ्रू में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम कैश और मेमोरी दोनों को राइट करते हैं। तो जब भी रिप्लेस करना है तो आपको सिंपली क्या करना है? एक नए ब्लॉक को लोड करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो ऑलरेडी मेमोरी में अपडेटेड ही है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विथ राइट थ्रू कैशे। राइट थ्रू कैशे में टीसी कैश एक्सेस टाइम, टीएम मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, एसटी कैश हिट रेट और आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड रिक्वेस्ट। राइट थ्रू कैशे में हमने क्या देखा था कि राइट रिक्वेस्ट में कैश भी अपडेट होती है, मेन मेमोरी भी अपडेट होती है। तो राइट रिक्वेस्ट में हिट हो या मिस हो आपको सेम टाइम लग रहा है। हिट हो रहा है तो कैश को अपडेट करो, मेमोरी को भी अपडेट करो। मिस हो रहा है तो मेमोरी से रीड करके कैश में लाओ। तो मेमोरी तो दोनों ही केस में आपको एक्सेस करनी है। तो राइट थ्रू कैशे में जब रीड रिक्वेस्ट है तो आर इज द प्रोबेबिलिटी कि रीड रिक्वेस्ट है। तो रीड रिक्वेस्ट है तो पहले हम कैश में ढूंढेंगे कितना टाइम? टीसी। कैश में नहीं मिला, कैश मिस हो गया तो कहाँ जाएंगे? मेमोरी में। तो मेमोरी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 - ST × TM। तो रीड रिक्वेस्ट के केस में कैश हिट हो गया तो मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, कैश मिस हुआ तो आपको मेमोरी में जाना है। लेकिन जब R इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड रिक्वेस्ट तो 1 - R किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? राइट। CPU को डेटा आया तो रीड करने के लिए चाहिए या राइट। तो अगर रीड रिक्वेस्ट नहीं है तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी? राइट। और राइट रिक्वेस्ट में वी हैव टू अपडेट बोथ कैश एंड मेमोरी। तो राइट थ्रू में हम कैश और मेमोरी दोनों को एक साथ अपडेट करते हैं और इसलिए कितना टाइम लग रहा है? TM। TC + TM सीरियली नहीं चल रहे हैं कि पहले कैश में जाओ फिर मेमोरी में। जब पता ही है कि दोनों को अपडेट करना है तो यहाँ पैरेलली वर्क करते हैं, कैश में भी राइट करो सेम टाइम पे मेमोरी में भी राइट करो। तो आपका कितना टाइम हो जाएगा? TC + TM। तो राइट थ्रू कैशे में राइट रिक्वेस्ट में कितना टाइम लग रहा है? ओनली TM। In this question,
आपसे राइट थ्रू कैशे का इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा गया है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए? कैश एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड, मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड, कैश हिट रेट 90%, और रीड रिक्वेस्ट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 80%। तो व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम? तो राइट थ्रू कैशे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर रीड रिक्वेस्ट है तो पहले कैश में सर्च करेगा, कैश में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? मेमोरी में। और राइट रिक्वेस्ट है तो कैश और मेमोरी दोनों को ही राइट करेगा, एक साथ राइट करता है, इसलिए मेमोरी का टाइम लेंगे क्योंकि कैश का टाइम कम है और मेमोरी का ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा? राइट रिक्वेस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी? 80%, तो 0.8। कैश एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड, और मेमोरी एक्सेस टाइम और हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 90%, तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.9। तब कितना टाइम लगेगा? 100। और जब राइट रिक्वेस्ट नहीं है, जब रीड रिक्वेस्ट नहीं है तो 1 माइनस आर इज 1 माइनस 0.8, तब आपको कितना टाइम लग रहा है? जितना कि मेमोरी का टाइम है। तो ये क्या हो गया? 0.8, ये 10 प्लस 0.1 इंटू 100 इज ऑल्सो 10, प्लस ये क्या हो गया? 0.2 इंटू 100। तो ये 20 का 0.8 मतलब कितना? 16 प्लस 20 इज 36, और यूनिट क्या होगी? नैनो सेकेंड, क्योंकि TC TM सब किस में थे? नैनो सेकेंड में। तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आ गया? 36 नैनो सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन राइट बैक कैशे। कंसीडर ए 4-way set associative write back cache. 40% blocks of the cache are dirty. Cache miss rate 3%. Cache access time is 10 nanosecond and memory access time is 100 nanosecond. When block to be replaced is dirty, 2 main memory access is required. First to save the dirty block and second to load the requested block. So what is effective memory access time? Write back cache में when it is cache hit, तब तो हम डेटा को कैश से रीड कर लेंगे या राइट जो भी करना है। लेकिन व्हेन इट इज़ कैश मिस, तो कैश मिस होने पे दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो जिस ब्लॉक को हमको रिप्लेस करना है, जैसे सपोज कैश मिस हो गया, कैश ब्लॉक 1 पे डेटा की रिक्वेस्ट आई, लेकिन वो डेटा कैश ब्लॉक 1 पे नहीं है जिस डेटा की रिक्वेस्ट आई, तो 1 पे नए ब्लॉक को लोड करना है। लेकिन 1 की अगर डर्टी बिट 1 है, मतलब इस ब्लॉक में जो भी डेटा है वो कैश में आने के बाद क्या हो चुका है? मॉडिफाई हो चुका है। तो इस डेटा को पहले हम कहाँ सेव करेंगे? ऑन मेन मेमोरी, और उसके बाद नए डेटा को लोड करेंगे। तो डर्टी बिट 1 है तो पहले यहाँ जो भी है उसको मेन मेमोरी में सेव करो, देन लोड न्यू डेटा। और डर्टी बिट 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा ये मेन मेमोरी में वैसा ही सेम कैश में है, तो इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नए ब्लॉक को क्या कर लो? लोड कर लो। तो व्हेन ब्लॉक इज डर्टी, 2 मेमोरी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। सेव द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड ऑन मेन मेमोरी, देन लोड द रिक्वेस्टेड ब्लॉक। और डर्टी बिट अगर 1 नहीं है, 0 है, तो ओनली 1 मेमोरी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, लोड द रिक्वेस्टेड ब्लॉक। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन राइट बैक कैशे। कंसीडर ए 4-way set associative write back cache. 40% blocks of cache are dirty. Cache miss rate 3%. Cache access time 10 nanosecond and memory access time 100 nanosecond. When block to be replaced is dirty, 2 main memory access is required. First to save dirty block and second to load the requested block. So what is effective memory access time? तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि हिट के केस में कितना टाइम लगता है और मिस के केस में कितना टाइम लगता है। तो कैश हिट हो रहा है, मतलब जिसकी रिक्वेस्ट आई वो डेटा आपको कैश में मिल रहा है, तो आपको सिंपली वो डेटा को कैश से एक्सेस करना है। तो हिट होने में आपको केवल कितना टाइम लग रहा है? कैश का टाइम। लेकिन जब कैश मिस हो रही है और ये राइट बैक कैश है, तो कैश मिस हो रही है तब आपको क्या करना है? तो जैसे
सपोज हमारे प्रोग्राम ने सबसे पहले एग्जीक्यूट किया सम इक्वल टू सम प्लस 10, तो प्रोग्राम ने सम की रिक्वेस्ट की। इनिशियली कैश में कुछ भी नहीं है, सारा डेटा, इनिशियली कैश इज़ एम्प्टी। प्रोग्राम ने सम की रिक्वेस्ट की। सपोज सम इस कैश ब्लॉक में मैप हुआ और सम की वैल्यू कितनी 100, और जैसे ही सम लोड हुआ इसकी डर्टी बिट कितनी है 0। व्हेन डेटा इज लोडेड इन कैशे इनिशियली इट्स डर्टी बिट इज सेट टू 0। तो सम मेमोरी में लोड हुआ, डर्टी बिट 0 हो गई। तो सम की रीड रिक्वेस्ट आई, मेमोरी से सम को कैशे में लेके आए, सम की डर्टी बिट कितनी हो गई 0। अब सम इक्वल टू सम प्लस 10, तो सीपीयू ने सम रीड किया कितना 100, 100 प्लस 10 110। अब सम को अपडेट करना है, सम को अपडेट करना है तो पहले कैश को सम को कैश में सर्च किया, सम इज़ अवेलेबल इन कैश, तो कैश की कॉपी अपडेट हो गई, और जैसे ही कैश में राइट ऑपरेशन किया डर्टी बिट कितनी कर दी 1। तो डर्टी बिट जब 0 थी तो हमने सिंपली इसको लोड कर लिया। अब इस ऑपरेशन के बाद डर्टी बिट कितनी हो गई 1 हो गई। अब सपोज बाद में कभी आपके प्रोग्राम ने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट आई, ए की रिक्वेस्ट आई। सपोज ए यहाँ मैप हो रहा है जहाँ सम मैप हुआ है, तो ए को लाना है, ए को लाना है तो सम की जगह ए आएगा, लेकिन सम की इसकी डर्टी बिट कितनी 1। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सम को मेन मेमोरी में सेव करना होगा, क्योंकि मेन मेमोरी की कॉपी और हार्ड डिस्क की कॉपी डिफरेंट है। तो पहले आपको इस सम को मेन मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, एक मेमोरी ऑपरेशन, और दूसरा अब किसको लेके आना पड़ेगा, ए को लेके आया और उसकी डर्टी बिट को कितना सेट कर दिया फिर से 0। अब सपोज किसी बी की रिक्वेस्ट है आगे, या किसी जेड की रिक्वेस्ट आई, जेड कैश के किसी एक ब्लॉक में मैप है और वो भी यहीं आ रहा है, तो अब जेड आएगा तो ए जाएगा, लेकिन ए की डर्टी इस ब्लॉक की अभी डर्टी बिट कितनी है 0। डर्टी बिट 0 तो आप सिंपली इस जेड को लोड कर लो, आपको इस ए को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ब्लॉक डर्टी है तो 2 मेमोरी ऑपरेशन लग रहे हैं, इसको पहले मेमोरी में सेव करो फिर नए को लोड करो, और जब ब्लॉक डर्टी नहीं है तो केवल एक ही मेमोरी ऑपरेशन लग रहा है कि नए ब्लॉक को सिंपली क्या कर दो, लोड कर दो। और ये सब कब देखना है, व्हेन इट इज़ कैश मिस। तो मिस के 2 केस बन गए कि ब्लॉक डर्टी है या ब्लॉक डर्टी नहीं है। डर्टी है तो ब्लॉक को पहले मेन मेमोरी में सेव करो फिर नए ब्लॉक को लोड करो, डर्टी नहीं है तो ब्लॉक को सिंपली मेन मेमोरी से लोड कर लो। तो व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, तो कैश का एक्सेस टाइम आपको हमेशा ही लग रहा है, इसलिए टीसी प्लस जब मिस हो रही है तब मेमोरी को एक्सेस करना है, हिट हो या मिस हो कैश इज ऑलवेज एक्सेस, इसलिए टीसी तो हमेशा ही लगा। मिस हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1 माइनस एस टी, अगर एस टी इज हिट रेट तो 1 माइनस एस टी क्या हो जाएगा मिस रेट। मिस हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, तो मिस के 2 केस है, एक ब्लॉक टू बी रिप्लेस इज डर्टी और दूसरा ब्लॉक टू बी रिप्लेस इज नॉट डर्टी। डर्टी होने की प्रोबेबिलिटी डी है, तब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको 2 मेमोरी एक्सेस लग रहे हैं, एक नए ब्लॉक को लोड करने के लिए लेकिन उसके पहले एग्जिस्टिंग ब्लॉक को सेव करने के लिए। एग्जिस्टिंग ब्लॉक को कैश से मेमोरी में सेव करिए फिर नए को लोड करिए, और जब डर्टी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस डी, तब कितना टाइम लगेगा, एक ही मेमोरी एक्सेस लगेगा। तो ये हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हो जाएगा। टीसी कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 प्लस 1 माइनस हिट रेट 1 माइनस एस टी मतलब मिस रेट डायरेक्ट 3% है मतलब 0.03, डर्टी होने की प्रोबेबिलिटी 40 मतलब 0.4 इंटू 2, मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 100, 40% टाइम डर्टी है तो 61% टाइम क्या होगा 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, तो 60% टाइम क्या होगा, डर्टी नहीं होगा, डर्टी नहीं है तो 100, डर्टी नहीं है तो केवल एक ही मेमोरी एक्सेस लग रहा है ना, तो इसलिए 100। तो 10 प्लस 0.0 ये कितना हो गया 80 प्लस ये कितना हो गया 60, तो 10 प्लस
0.03 into 140 और 0.03 into 140 is 4.2. तो 10 plus 4.2 is 14.2 nanosecond. So what is your effective memory access time? 14.2 nanosecond.